मतलब ईश्वर की जो खोज हुई है वो लोग उसी की तरफ देखते हैं, ईश्वर की तरफ देखते हैं कि वो जो है उनका सर्वोच्च पद है धर्म का। तो ईश्वर जो है लेकिन वो कल्पना का चरित्र होता है। यह संगठन कल्पित होने के कारण इनको सामाजिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाज की अवधारणा दूसरी है। तो इनमें कल्पित चरित्र होने के कारण इसको सामाजिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसी सर्वोच्च चरित्र के सेवक के रूप में खुद को देखते हैं। तो ये दूसरा बिंदु हो गया कि वो लोग श्रेष्ठ रचना के उस चरित्र को लोग अपने सेवक के खुद को सेवक के रूप में देखते हैं कि हमारा जीवन उसी लिए बना हुआ है। ये खुद को अराजनैतिक और गैर सामाजिक दृष्टिकोण के तत्व पाए जाते हैं, तमाम इसमें कुरीतियां पाई जाती हैं। और समाज को अलग करने जो सामाजिक संबंध है, जो जाल के तरीके से संबंध होता है, उस संबंधों को न निभा के लोग केवल उसी की तरफ देखते हैं। आपस के जो सामाजिक संबंध जो जाल हैं उनको ये प्रभावित करते हैं और सामाजिक जाल को ये कमजोर करते हैं। नेट सामाजिक संगठन जाल में धार्मिक संबंध छोटे होते हैं। ये जो धार्मिक संबंध होते हैं ये कई तरीके से इनका जन्म हुआ है और कई तरीके से इनका जो है विकास हुआ है, इसलिए ये अलग अलग मान्यताओं और अलग अलग लोगों में बटे हुए हैं। ये सामाजिक जाल से छोटे होते हैं। धार्मिक संगठन सामाजिक जाल से छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि संख्या में और भूभाग की दृष्टि से ये पूरे समाज को कवर नहीं करते, कुछ ही क्षेत्र को कवर कर पाते हैं, कुछ में और मान्यताएं पाई जाती हैं और संस्कृतियों के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार। इन संगठनों का नीति निर्धारण समाज के अन्य संगठनों को ध्यान में रखने के बजाय कल्पनाओं के आधार पर होता है। यानी मतलब समाज में ये जो इनकी धार्मिक जो सोच होती है, जो धार्मिक जाति के लोगों ने जिसका विकास किया है कल्पना के आधार पर शासन करने के लिए, वो सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखती, बल्कि अपने शासन करने और लोगों को जो है किस तरीके से जो है इधर मोड़ा जाए, इस तरीके से काम करते हैं कि इनमें जो है इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रख जाता। कई कुरीतियां पैदा कर दी जाती हैं धार्मिक आधार पर और तमाम तरीके की कल्पनाएं होती हैं, जैसे स्वर्ग नरक की कल्पना हो गई और उसके बाद जो है बलि की तमाम कुरीतियां रही हैं कि ये जो है समाज की आवश्यकताओं और सामाजिक विषयों में ना बढ़कर केवल जो है अंधविश्वास को बढ़ावा देकर ये शासन करने का काम किए और इनकी जो सोच रही वो सामाजिक जाल को कमजोर करने की ही रही। धार्मिक दृष्टिकोण से समाज में दो तरह का चरित्र का निर्माण हुआ। दो तरीके का चरित्र का मतलब ये हुआ कि एक जो धार्मिक जाति थी जिनको धर्म का ये विषय पसंद था और कल्पनाओं का ये विषय पसंद था, जिन्होंने अपने इस विषय के माध्यम से खुद को श्रेष्ठ भी बताया कि हम जो धार्मिक जातियां हैं वो श्रेष्ठ हैं, और जो धार्मिक जातियां हैं इन्होंने खुद को श्रेष्ठ बताने के बाद और जातियों को अपने से छोटा समझा। जो और विषयों के थे लोग उनको छोटा समझा और इस तरीके से जो है समाज में दो चरित्र का निर्माण किया था। जैसे सभी लोग अभी उदाहरण देते हैं, भारत में सबसे बड़ी ये घटना हुई राम मंदिर निर्माण की, तो इसमें जो समाज में एक बात आई, सोशल मीडिया पर भी खूब चला कि राम मंदिर ट्रस्ट में केवल ब्राह्मणों को क्यों रखा गया। राम मंदिर ट्रस्ट में ब्राह्मणों को इसलिए रखा गया कि अगर सोशल कास्ट के लोग उसमें रख दिए जाते तो जो धर्म का स्वरूप था वो बदल सकता था। धर्म का स्वरूप कैसे बदल जाता? क्योंकि जो धार्मिक जातियां थी वो वहां जो धन आता, जो पैसा आता, उसका उपयोग अगर कोई सोशल कास्ट का होता, सोशल कास्ट का उसमें जो है प्रभाव रहता, तो ये लोग क्या करते, अगर इनको पैसा ज्यादा हो गया कहीं विद्यालय खोल देते, अस्पताल खोल देते या तमाम तरीके का काम कर सकते थे, तो समाज की दिशा बदल जाती। इसलिए जो है धार्मिक जातियों का नियंत्रण जो है खत्म हो सकता था। इस प्रभाव से जो है इन्होंने केवल धार्मिक जातियों को ही उस ट्रस्ट में रखा कि और इसमें रहने लायक नहीं है, क्योंकि वो कल्पनाओं का निर्माण केवल वही लोग करते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते।
कि झूठी कल्पनाओं का निर्माण करना उनके बस की बात नहीं, क्योंकि वो सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाले दूसरे सब विषय के लोग होते हैं, ना कि जो है इनकी कल्पनाओं के अनुसार। और धर्म का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ये पूरी दुनिया में अभी भी कहीं नहीं पढ़ाया जाता है कि ये विज्ञान में पढ़ाया जाए या सामाजिक विज्ञान में या कहीं सब्जेक्ट बना के इसको नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि कुछ ही लोगों का ये विषय बना हुआ। तो धार्मिक संगठनों का जो समाज के ऊपर प्रभाव है वो इसी प्रकार से है। समाज में दूसरे प्रकार का जो संगठन है वो एकल संचालित या पिरामिड संगठन। पिरामिड का मतलब जिस पर इस तरीके से एक चोटी का निर्माण होता है, शीर्ष पद का निर्माण होता है, जो किन्हीं परिस्थितियों में समाज में किन्हीं विचारधाराओं को लेकर या विशेष प्रकार की किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस संगठन समाज में जिस कुछ लोगों ने मिलकर जो संगठन का निर्माण किया, वो इस तरीके से संगठन का निर्माण किया कि जो है उसमें उसको संचालित करने वाला कुछ लोग होते हैं। सर्वोच्च पद एक पद होता है, इसको एकल संचालित या जो है पिरामिड संगठन कहते हैं। पिरामिड संगठनों में तमाम तरीके के संगठन होते हैं, जैसे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, सामाजिक एनजीओ हो गए चैरिटी के, और कॉमर्शियल तमाम संगठन हो गए, फैक्ट्रियां हो गई। ये सारे संगठन एकल संचालित होते हैं और किसी विशेष प्रकार की जो है आवश्यकता को लेकर होते हैं, और ये समाज में सामाजिक जाल से छोटे होते हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इसमें जो है एक सर्वोच्च पद होता है, उसी के द्वारा संचालित होता है। इसमें इन संगठनों में एक सर्वोच्च पद होता है, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका कोई अध्यक्ष होता है, उसी का प्रभाव होता है, उसी के द्वारा संचालित होता है, या उसकी जो है कोई ऊपर की कमेटी होती है, उसके द्वारा वो मिलकर संचालित करता है पूरे संगठन को, और नीचे के लोग उसके जो है उसको फॉलो करते हैं, उसी के अनुरूप चलते हैं, उसी विचारधारा पर चलते हैं। सामाजिक जाल संगठन से छोटा होता है। यह संगठन जो सामाजिक है उससे जो है छोटा होता है, उतना बड़ा नहीं होता। समाज पूरे समाज को ये कवर नहीं करता है, या कवर भी करता है तो भी उस संबंधों से ये संबंध छोटा होता है। यह विशेष कार्य के लिए होता है। इस प्रकार के जो भी संगठन बनते हैं वो सारे संगठन किसी विशेष काम को लेकर बनते हैं, जैसे पैसा कमाने के लिए हुआ कॉमर्शियल संगठन हो गए, तमाम तरीके के एनजीओ के तमाम संगठन तमाम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई स्वच्छता के क्षेत्र में कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहा है। इस तरीके से जो भी संगठन होते हैं, और तमाम राजनीतिक पार्टियां की जो होती हैं वो भी इसी तरीके के संगठन में आते हैं। तो ये जो संगठन होते हैं ये विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, विशेष व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं। यह वैचारिक एवं अस्थायी होता है। इस तरीके के संगठन कब तक चलेंगे इनका कोई जो है समय नहीं होता। जब इनका उद्देश्य पूरा हो गया तो ये समाप्त हो सकते हैं, ये खत्म हो सकते हैं, या उद्देश्य के पहले भी खत्म हो सकते हैं, संचालन अगर ठीक से नहीं हुआ तो। कहने का मतलब ये जो है अस्थायी होते हैं और वैचारिक होते हैं, किसी विचारधारा को लेकर होते हैं। इन संगठनों के सदस्यों में समानता नहीं होती, पद के अनुसार ये छोटे बड़े होते हैं। इन संगठनों में सभी व्यक्ति जिसमें जो कार्यकर्ता होते हैं, जो लीडरशिप में होते हैं, ये सब समान नहीं होते, बल्कि इनमें एक शीर्ष पर होता है, फिर उसके नीचे होते हैं, फिर उसके नीचे मान लीजिए स्टेट में होते हैं, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका कोई दिल्ली की सेंटर बोर्ड होता है, सेंटर बोर्ड के बाद फिर राज्य की कमेटी होती है, राज्य की कमेटी के बाद जिलों की कमेटी होती है, जिलों के बाद फिर ब्लॉक, तहसील ब्लॉक, इस तरीके से गांव तक के संगठन बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से उन संगठनों में व्यक्तियों में समानता नहीं होती, ये ऊंच नीच का भाव उसमें होता है कि ये ऊपरी पद है, ये निचला पद है। ये इसकी खास विशेषता होती है। यह विशेष उद्देश्य के लिए होता है।
या चलायमान भी हो सकता है, जो एक जगह से दूसरी जगह कार्य करते रहते हैं। ये संगठन अस्थायी नहीं होते कि इसी स्थान के लिए होता है। कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो चलायमान होते हैं, जो चलते रहते हैं। ये अभी इधर काम कर रहे हैं, फिर दूसरे स्टेट में काम करने लगे, या इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काम करने लगे। तो इस तरीके से जो है ये चलायमान संगठन होते हैं, इनकी ये खास विशेषता होती है। समाज का जो तीसरा पहला सबसे महत्वपूर्ण ये संगठन है राज्य या राष्ट्र की कल्पना। राज्य जो है ये राजनीतिक शब्द है, राजनीति भाषा का शब्द है, राजनीति विज्ञान का शब्द है, जिसको हम राष्ट्र या देश कहते हैं। तो इसमें बहुत गहराई में न जाते हुए हम केवल इसके विषय में इतना बताना चाहते हैं कि ये जो राज्य और राष्ट्र का निर्माण है, ये बहुत पहले से विकास की प्रक्रिया में चल रहा है। पहले जो है तलवारों से शासन होता था, फिर इसके बाद धीरे धीरे लोगों की जागरूकता बढ़ी, लोगों का जो है और टेक्नोलॉजी बढ़ी, सब बढ़ने के बाद आज जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें जनता का जो है, समाज का जो है सरकार पर पूरा नियंत्रण होता है। और समाज का नियंत्रण होने के नाते जो है समाज ही सरकार को, शासन प्रणाली को निश्चित करती है और बदलती है। तो सरकार का जो संगठन है ये एक भूभाग के पूरे समाज को जो है कवर करता है, पूरे समाज को नियंत्रित करता है, पूरे समाज उसको नियंत्रित करता है, पूरे समाज की व्यवस्था सरकार के माध्यम से देखती है। तो इसमें भी जो होता है ये भी पिरामिड तरीके का ही संगठन है। ये भी सरकार जो है ये पिरामिड संगठन है। ये पिरामिड संगठन है। सरकार एक पिरामिड संगठन है, और सरकार जो है और शासन प्रणाली वो समाज के अपने हिसाब से जो बनाई गई है, जिस तरीके से विकास की प्रक्रिया चल रही है, और समाज में उसका जो है कौन सा समाज कितना नियंत्रण करता है, उसी हिसाब से चलती है। जैसे हमारे देश में जो ये वीडियो बना रहे हैं, जिसके लिए कि इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए कि किस तरीके से हमारे समाज का सरकार पर नियंत्रण नहीं है, सरकारी संस्थानों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, केवल जो है कुछ धार्मिक जातियों का और कुछ पूंजीपतियों का ही उस पर नियंत्रण है। लोगों जो है अपने ही बनाई गई सरकार से खुद परेशान, लोग अपने ही बनाई गई सरकार से खुद परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि जो समाज का नियंत्रण होना चाहिए समाज पर और एकल संचालित संगठनों पर, पिरामिड संगठनों पर, वो नियंत्रण नहीं है। अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको अमेरिका में देखने को मिला, जहां एक पुलिस वाले ने एक काले व्यक्ति की हत्या कर दी। तो लेकिन वहां का जो सामाजिक जाल का संगठन है, जो सामाजिक जाल, जिसको संगठन नहीं संबंध कहते हैं, सामाजिक जाल का जो संबंध है इतना मजबूत है कि वहां पर जिस काले व्यक्ति की हत्या की गई है, ब्लैक अमेरिकन की, उसके विरोध में गोरे और काले सभी लोग पुलिस के और प्रशासन के विरोध में उतर जाते हैं, और कई दिनों तक जो है उसका विरोध करते रहे। और जो है पुलिस और सरकार उनके आगे झुक गई। क्यों झुक गई? क्योंकि समाज का उनके सरकार पर पूरा नियंत्रण था, इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अमेरिका में ही दूसरा उदाहरण है कि उन्होंने जो है प्रयोग करना चाहा कि जो है ये सामाजिक जाल, सामाजिक संबंध उनका कितना मजबूत है। जैसे उन्होंने थोड़ा सा जो है उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की, वहां के लोगों ने जमकर विरोध किया, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की कार को भी पलट दिया। तो जो सामाजिक नियंत्रण है वहां की सरकार पर, जो सरकार सही ढंग से चल रही है, वो इसी वजह से चल रही है। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि क्यों हमारे समाज का भारत में अपनी सरकार पर नियंत्रण नहीं है। इसके लिए हम अगले वीडियो में इस खास विषय पर चर्चा करेंगे और इसका क्या समाधान हो सकता है, उस विषय पर भी हम देखेंगे।